देवों को देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज मैं दुर्गा माता कथा सुनाने वाली हूँ। माता गंगा स्नान के दिन जाती हैं गंगा स्नान करने। तो दुर्गा माता एक दिन अपना मन में सोचती हैं कि सारा लोग गंगा स्नान करने गया है, आज हम भी चलते हैं गंगा स्नान करके जरा आते हैं। तो माता जाती हैं। तो गंगा स्नान माता भी सब लोग कर, तो माता भी धै लेती हैं अपना जोगिन के रूप, माता भी गंगा स्नान कर लेती हैं। तो जब गंगा स्नान माता कर लेती हैं तो एक के जगह गंगा स्नान के दो मने गोतनी बैठे रहती हैं। तो माता कहती हैं कि जी इन्हीं घर चलते हैं तनी आ घूम फिर के हम आते हैं। तो जाकर दुर्गा माता बोलती हैं कि मेरे पास कोई भी काम नहीं है। जोगिन के रूप ले लेती है माता जी, मेरे पास कोई भी काम नहीं है जो हमको तरह से अपना घर ले चलिए, मैंने 10-20 दिन के बाद हमको अपना हम चल जाएंगे, कोई भी काम करिएगा तो हम कर देंगे। तो बड़की बोलती हैं कि आजकल ठग चला हुआ है, हम किसी को अपना घर नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए ये कौन जाने कि आप सारा घर का सामान ही गायब हो जाता, क्या करेंगे हम। तो छोटकी बोलती है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, अरे हम लोग घर में सास नहीं है, तनी रहिए जाएंगे तो क्या होगा, इतना खइबे ना करेंगे। तो ले आती हैं बुला के। तो दुर्गा माता संगे संगे आती हैं। जब आती हैं माता तो जैसे छोटकी घर जाते तो बड़की बोलती है कि पहले हमारा घर 10 दिन रह लीजिए, उसके बाद छोटकी घर जाइएगा। बस जैसे माता उनको अंगना में लात धरती हैं, बस वो माता का झाड़ू धराती हैं हाथ में आ कहती हैं कि सारा अंगना घर बहारिए आ काम करिए, ऐसे तो खाना मिलेगा नहीं मुफ्त के। तो माता हंसने लगती हैं। दुर्गा माता कहती हैं ठीक है। माता उसको अंगना घर बहार देती हैं, जब काम है कर लेती है। करके माता बोलती हैं कि भोजन का टाइम हो गया, अब भोजन चाहिए। तो क्या करती हैं बड़की के जितना उनका बाल बच्चा खैले रहता है सब जुटका बटोर के बर्तन में रखती हैं और तब वही खाना माता को दे जाती हैं। तो यही नहीं जान रही थी कि माता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब 10 दिन पूर जाता है तब छोटकी की पारी आता था। छोटकी बोलती है कि अब 10 दिन हमारा ही आके रहेंगी। तो जैसे माता छोटकी घर जाती हैं तो छोटकी खटिया बिछाने लगती है। तब माता बोलती है कि नहीं नहीं, हम बड़की घरे काम किए हैं तो आपको घरे भी हम काम कर देंगे। तो छोटकी बोलती है कि मेहमान भगवान के समान होता है, हम जैसे रोज़ काम करते थे हम वैसे आज भी काम कर लेंगे, हमको घरे कोई काम आप मत कीजिए। और माता के खटिया बिछा कर चादर बिछा कर बैठा देती है। अब पहला भोजन बनाती है तो बाल बच्चा खाने के लिए नहीं देती है, वो पहले माता ही के भोजन देती है। माता उसका भक्ति से बड़ी प्रसन्न, मगर छोटकी भी नहीं जान रही थी कि हाँ ये माता है, मगर उसका दिल साफ था, मन साफ था, इसीलिए वो भेदभाव नहीं करती हैं। तो जहिया से माता छोटकी घरे आती है, माता उसका घर अन्न धन से भरने लगता है, उसका पति के रोजी रोजगार में बढ़ंती होने लगता है। तो बड़की सोचती है कि जहिया से बूढ़ी उसको घरे गई है तहिया से उनका घर इतना काहे मने ज़्यादा देख रहे हैं कि घर में मने सब कोई अच्छा से खा पी रहा है, सब चीज़ से भी अच्छा है बढ़ल है। तो कहती है ना बड़की कि हमको पता लगाना ही पड़ेगा जो क्या माजरा है। तो एक दिन फिर दूसरा गंगा स्नान आता है। तो कहती है माता दुर्गा माता कि आज चलो एक दिन तो हम तुम्हारे साथ आ गए स्नान करके, मगर आज चलो हम लोग चल के फिर नहा के आते हैं गंगा जी का। बगल ही में भी गंगा जी था बड़की घर के। तो जैसे माता जाती है छोटकी के लेके गंगा स्नान करने के लिए, तले बड़की क्या कहती है कि जितना खाना बन लेती है छोटकी सब कार के लिए आती है। और कहती है कि देखते ही ला ये कैसे ही खाना खिलाती है बूढ़ी मामा का, देखती रहा हम बस सब खाना कार के लेकर चल आती है। तो माता की कृपा रहता है। आके कहती है जैसे गंगा स्नान करके माता आती है और छोटकी आती है तो कहती क्या कि हमारे लड़कन के बड़ी भूख लगल है, बड़की तनी कार के तन थोड़ा सा भात सब्जी दोता तो जानती कि हरिया में कुछ हरी देगी क्या। जैसे जाती है छोटकी तो छोटकी बोलती है कि पहला खाना हम माता खिलाएंगे दीदी, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए तो हम आपको खाना देंगे। और बूढ़ी माता सास के बराबर है, वो बड़ जेठ है, उन्हीं को पहले खिलाएंगे। तो क्या करती जैसे हरिया उघार जाती है छोटकी तो देखती है कि भात सभी तो भरल है, मगर बड़की तो जान रही थी कि सब निकाल के हम ले आए हैं तो कुछ होगा नहीं हरिया में। तब माता तो अंतर्यामी है, तब कार के ले जाती है माता के भोजन दे के और वही खाना में से कार के बड़की को भी देती है। जब बड़की को देती है तब बड़की अब सोचने लगती है कि सारा खाना कार के हम जब ले आए थे फिर खाना आया कहाँ से छोटकी के बर्तन में। तो वो सोचने लगती है। तब माता बोलती हैं उसी दिन कि अब हम अपना घरे जाएंगे। तब बड़की तो छोटकी जब कहती है माता के अब हम अपना घर जाएंगे, से हम बहुत दिन रह गए हैं,
से बोलो तुम्हें क्या चाहिए। माता बोलती है छोटकी के, तो बोलती है छोटकी कि हमको कुछ नहीं चाहिए, आप इतने ही आशीर्वाद दीजिए बड़ जेठ कि सब दिन काया में सुख रहे माँ, हमारे पति के सब दिन दे के बाल बच्चा के दे के दुख दूर है, आप कुछ नहीं चाहिए कि अपना हाथ से रोजी रोजगार करें, आपका आशीर्वाद बना रहे माता, बस ऐसे ही। तब माता उनको इतना कहती, तो माता उनको तो पहले ही से माता उनको अंदर से भर ले रहती हैं, सब चीज़ भरक कर देती हैं। तो छोटकी क्या कहती है, बड़की क्या कहती है कि उनसे तो पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए, रही हो तो बोलो, तुमको मजूरी हम दे के जाएंगे, तुम्हारे ही रहे हैं तो हम तुम्हें खुद से कुछ देना चाहते हैं। क्या कि माता पहनने रहती हैं सोना के 2-4 को गहना, तो उनको लालच समझ जाता है बड़की के, तो कहती हमको भी तो कुछ दे के जाइए माता। तो कहती है माता कि तो आँचड़ा पसारो, तुमको हम देते हैं। तो जैसे ही बड़की अचरा पसारती है तो जितना जूठा खाना वो माता के खिलैले रहती है, दे माता तो खाती नहीं थी, माता तो उझल देती थी उनका अंगना में, और सारा पिल्लू बन गया रहता है धरती में। वही माता क्या करती है कि हाथ से उनका उठाती है, जब अपना उनको अचरा में डाल देती है। जब डाल देती हैं तो अचरा में खबर कर पिल्लू हो जाता है, तो वही कहती हैं कि ई का, तो वही बोलती है माता कि तुम यही हमको देवी की, तुम सब दिन हमको जूठा खाना दी, तो जौन दी हो वही ना पाओगी। तो इसीलिए जौन जैसन करता है वैसे उसका भरना ही पड़ता है। इसलिए कोई भी मेहमान आए घर पर तो किसी को जूठा कूठा नहीं खिलाना चाहिए। कौन रूप में कौन आता है, मेहमान भगवान के समान होता है। बोलिए माता रानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।